भाइयों और बहनों, आज मैं किसी किताब की नहीं बल्कि उस जख्म की बात करने आया हूँ जो हमारे समाज की आत्मा पर हजारों साल पहले लिखा गया था, जिसका नाम है मनुस्मृति। ये वही किताब है जिसे ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ और सत्ता को कायम रखने के लिए लिखा, जिसने इंसान को इंसान नहीं जाति बना दिया, जिसने हमें शूद्र अछूत दलित कहकर हमारे अधिकार छीन लिए। मनुस्मृति में लिखा है, अगर कोई दलित वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। अगर वो वेद के शब्द बोल दे तो उसकी जबान काट लो। अगर वो किसी ऊंची जाति की छाया तक छू जाए उसको मार दो। सोचिए भाइयों, ये इंसानियत के खिलाफ लिखा गया वो जहर था जिसने हमें पीढ़ियों तक गुलाम बना दिया। हमसे कहा गया, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम कुएं से पानी नहीं भर सकते, तुम शिक्षा नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने कहा ये उनका अधिकार नहीं। हमसे भगवान तक छीन लिया गया और दिया गया बस अपमान, भूख और गुलामी। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहर नहीं पिया। उन्होंने इस झूठी किताब को आग में झोंक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, जिस किताब में इंसान की बराबरी नहीं वो किताब इंसानियत के लिए श्राप है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आज हम वो दलित हैं जो लड़ते नहीं, झुकते नहीं, बिकते नहीं। हम वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करते हैं, जहां हर इंसान बराबर है, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, जहां जाति नहीं, कर्म ही पहचान है। लेकिन भाइयों, कभी कभी जब मैं अपने समाज के उन बूढ़ों को देखता हूं जो आज भी छूने से डरते हैं, जो अब भी मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, तो दिल से एक दर्द निकलता है कि मनुस्मृति की राख अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। इसलिए आज मैं कहता हूँ, आओ इस राख को पूरी तरह मिटा दें। अपने बच्चों को किताब दो, मंदिर नहीं। उन्हें सिखाओ कि कोई ऊंचा नीचा नहीं, हर इंसान इस धरती पर समान जन्म लेता है। जय भीम के उस संदेश को याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम मनुस्मृति के उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे, जहां दलित नहीं बस इंसान जिया करे। जय भीम, जय संविधान। नहीं बस इंसान जिया करे।